बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपका कोर्स इंस्ट्रक्टर जाहिद हुसैन कॉर्पोरेट लॉ के लेक्चर नंबर 6 के साथ हाजिर है। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, और इसके लिए आपको स्टडी करना होगा सेक्शन 36 से लेकर सेक्शन 41 तक। इसके अलावा जो फर्स्ट शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का 2007 में, वो भी आप स्टडी करेंगे। और इन लॉज को डाउनलोड करने के लिए आप ये जो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन लिंक्स के ज़रिए आप डाउनलोड कर सकते हैं लॉज को। स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन है। द टर्म आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी और आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन अमेरिकन और कैनेडियन कंपनी आर ऑफन सिंपली रेफर्ड टू एज आर्टिकल्स। जो अमेरिकन कंपनीज हैं या कैनेडियन कंपनीज हैं, उनके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं या उनके जो आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन, उनको हम सिंपली आर्टिकल्स भी कहते हैं। पाकिस्तान में टर्म यूज़ होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी, और जबकि चंद ममालिक में ये टर्म आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन के तौर पे भी यूज़ होती है। और यूके में, इंडिया में, नाइजीरिया में, पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है वो किसी भी कंपनी की रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी इनकॉर्पोरेशन के लिए एक बेसिक डॉक्यूमेंट होता है। क्योंकि मेमोरेंडम के साथ साथ आर्टिकल्स जो है वो भी सबमिट करवाना लाजमी होता है। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो कंपनी का है और जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, वो बेसिकली कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं, और कंपनी ने आउटपुट कैसे हासिल करनी है उन मेमोरेंडम की बुनियाद पे वो बताते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है, इससे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी जो है वो कह सकते हैं। और साउथ अफ्रीका में जो नया कंपनीज एक्ट है 2008 का, जो कि कमेंट्स हुआ था 2011 से, वहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो टर्म यूज़ होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जगह पे। मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन की टर्म जो है ये वहाँ पे राइज है। तो इसमें जो मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, इसमें एक बहुत स्कोप है इसका, और इसमें बताया जाता है कि कंपनी को कैसे जो वो गवर्न किया जाएगा। तो लिहाजा इस डिस्कशन से बात क्लियर हो रही है सिंपल वर्ड्स में कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन किसी भी कंपनी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा रखते हैं। जैसे कि किसी स्टेट को रन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत होती है, बिल्कुल उसी तरह किसी भी कंपनी को रन करने के लिए उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की ज़रूरत होती है। कंपनी के मेन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो तो डिस्कस कर दिए जाते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। अब उन ऑब्जेक्ट्स को अचीव कैसे करना है वो डिस्कस होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट, कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है। कंपनीज एक्ट 2017 का जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसमें इसका मुकम्मल एक स्पेसिमेन दिया गया है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि कंपनी को रेगुलेट जो है वो कैसे किया जा सकता है। तो इसका जो फर्स्ट शेड्यूल है, शेड्यूल का मतलब ये होता है कि लॉ के एंड पे एक समझ लें सादा लफ्ज़ों में, एक स्पेसिमेन होता है कि आपने इस गोल को अचीव करने के लिए ये फॉर्मेट यूज़ करना है। तो किस फॉर्मेट में आर्टिकल्स होने चाहिए, वो फॉर्मेट जो है वो फर्स्ट शेड्यूल में दे दिया गया है, जो कि लॉ के बिल्कुल एंड पे है। आखिरी जो सेक्शन है 515, उसके बाद आपको फर्स्ट शेड्यूल मिलेगा, और उस फर्स्ट शेड्यूल को आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि कंपनी के रेगुलेशन जो है वहाँ पे मौजूद है। कौन कौन सी हेडिंग्स होनी चाहिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में जो लॉ ने प्रिस्क्राइब की हैं। प्रीलिमिनरी है, कंपनी कौन सा बिजनेस करने जा रही है, कितने शेयर्स हैं, शेयर्स की डिटेल होगी। इसके अलावा शेयर्स की ट्रांसफ़र और शेयर्स की ट्रांसमिशन के बारे में जिक्र होगा कि कैसे शेयर्स ट्रांसफ़र होंगे या शेयर्स की ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होगी। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि ये टर्म थोड़ी सी डिस्कस कर ली जाए। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स क्या है। एक्चुअली ट्रांसफ़र का मतलब होता है कि अगर ए अपने शेयर्स बी को सेल करना चाहता है, तो अपने शेयर्स जो है वो बी को सेल कर देगा, और फिजिकली जो शेयर्स की ट्रांसफ़र है वो ए से बी को हो जाएगी। ट्रांसमिशन का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो शेयर ट्रांसफ़र होते हैं। कोई शख्स
अपनी मर्जी से बाज़ वक़्त ऐसा नहीं कर रहा होता, बल्कि अकॉर्डिंग टू रिस्ट्रिक्शंस ऑफ लॉ जो है वो शेयर्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सपोज़ करते हैं कि ए के नाम पे शेयर्स हैं, ए की डेथ हो जाती है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ए के शेयर जो है इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक बी को मुंतकिल कर दिए जाएंगे, क्योंकि ए की चूंकि डेथ हो चुकी है, ए ने खुद फिजिकली जो है वो शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं किए बी को, बल्कि ये थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ शेयर्स जो हैं वो बी को ट्रांसफ़र हुए हैं इनहेरिटेंस लॉ के मुताबिक। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल से मतलब भी क्लॉजेस होती हैं कि कैपिटल को ऑल्टर अगर करना हो तो कैसे किया जाएगा। जनरल मीटिंग्स के मतलब उसमें मुख्तलिफ गाइडलाइंस होती हैं। इसके अलावा नोटिस के बारे में बताया जाता है कि नोटिस जो है जनरल मीटिंग्स का उसकी जो प्रोसीडिंग्स है उसका तरीकाकार क्या है। कोर्ट्स ऑफ मेंबर्स के बारे में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिटेल जो है वो क्राइटेरिया बताया गया होता है, मुकम्मल रेगुलेशंस जो हैं उसमें मौजूद होते हैं। इसी तरह जो प्रॉक्सी है, प्रॉक्सी से मुराद ये है कि अगर एक शख्स वोट नहीं कास्ट कर सकता इलेक्शन के दौरान, कंपनी के इलेक्शन के दौरान, तो अपना कोई नुमाइंदा भेज सकता है। उसको ट्रीट करने का क्या मेथड है वो भी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डिस्कस होता है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया जाता है, उनके पावर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में। इसी तरह जो मिनट बुक्स है उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा, ये भी आर्टिकल्स में मौजूद होते हैं ऑप्शन। इसके अलावा कंपनी की जो सील है उसके बारे में डिस्कस होता है आर्टिकल्स में। डायरेक्टर्स को डिसक्वालीफाई कैसे किया जा सकता है वो उसका जिक्र है। डायरेक्टर्स की प्रोसीडिंग्स वो कैसे प्रोसीड करेंगे उनका जिक्र होता है। और अगर कोई वैकेंसी वेकेंट, अगर कोई सीट वेकेंट हो जाए किसी डायरेक्टर की, तो उसको फिल कैसे किया जाएगा, उसका प्रोसीजर है। डिविडेंड्स रिजर्व के बारे में, अकाउंट्स के बारे में डिटेल्स होती हैं, नोटिस के बारे में। और अगर किसी वजह से कंपनी को वाइंड अप करना पड़ता है, तो वाइंड अप करने का क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना होगा कंपनी को, उसका प्रोसीजर, उसकी डिटेल्स, उसके रेगुलेशंस जो है मौजूद होते हैं। लास्ट में इंडेमनिटी के बारे में जो है वो आर्टिकल्स में आ जाता है। हमने जो तमाम कंटेंट्स डिस्कस किए बेसिकली ये तमाम कंटेंट्स किसी आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सर हो सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो है उसको रजिस्ट्री से करवाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सेक्शन 36 के मुताबिक जो भी कंपनी है, चाहे वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है या कंपनी लिमिटेड या कंपनी अनलिमिटेड है, उसका मेमोरेंडम रजिस्टर होगा। इसके बाद जो है वो उसका आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी रजिस्टर होगा। एक्चुअली ये बाज़ का दोनों डॉक्यूमेंट जो है एक ही बुकलेट में आपको मिल जाते हैं। कंपनी का मेमोरेंडम भी उसी बुक में होता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी। तो इन दोनों की इकट्ठा जो है वो रजिस्टर करवाना ज़रूरी होता है। इस पे सब्सक्राइबर्स जो होते हैं उनके सिग्नेचर्स होंगे और इसमें बेसिकली जो कंपनी के रेगुलेशंस हैं वो होते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वो अडॉप्ट कर सकते हैं उन रेगुलेशंस को जो कि टेबल ए में फर्स्ट शेड्यूल में बताए गए हैं, इनको अडॉप्ट कर सकती हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में जो एक स्पेसिमन, एक स्टैंडर्ड फॉर्म, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो मौजूद है। टेबल ए जो है ये लिमिटेड बाय शेयर्स से मुतल्लक है। तो अगर कोई कंपनी चाहे या तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन खुद अपने ड्राफ्ट कर ले, या बेहतरीन तरीका ये है कि इसी को जो है वो अडॉप्ट कर लिया जाए। अडॉप्ट करने का मतलब ये कि आप इसको एज इट इज़ चंद चेंजेस के साथ आप इसको जो है वो अडॉप्ट कर लेते हैं, आप इसको कंटिन्यू रहने देना चाहते हैं। तो ये तरीकाकार जो है ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ पर स्टैंडर्ड जो है वो रेगुलेशन जो मौजूद हैं, बजाय इसके कि कंपनीज खुद बनाए और उसमें कुछ गलती का इम्कान हो। लेकिन अगर आप लॉ के जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ, अगर आप उसी को कर लेते हैं अडॉप्ट, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। क्लॉज 3 में कहा गया है कि अगर कोई भी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है या कोई कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है और उसमें शेयर कैपिटल भी है, ये भी एक अहम बात है। अगर शेयर कैपिटल है तो उसमें शेयर कैपिटल की अमाउंट जो है
اس کا ذکر کرنا اور اس کے بارے میں ڈسکرپشن دینا جو ہے وہ ضروری ہے. لیکن اگر کوئی کمپنی انلمیٹڈ ہے یا کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے اور اس میں شیئر کیپٹل نہیں ہے تو اس صورت میں پھر جو نمبر آف ممبرس ہیں ان کو ڈسکرائب کرنا، ڈیٹیل میں ان کو مینشن کرنا یہ ضروری ہوتا ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ اگر تو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس ہے، چاہے وہ انلمیٹڈ کمپنی ہے یا کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی، تو اس میں شیئر کیپٹل کے بارے میں آپ ڈیٹیل بتائیں گے. لیکن اگر اس کا شیئر کیپٹل نہیں ہے انلمیٹڈ کمپنی میں یا کمپنی لمیٹڈ بائی گارنٹی میں، تو پھر اس کے جو ممبرز ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ کو بتانا ہوگی آرٹیکلز آف ایسوسیشن. اگر کوئی کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرز ہے اور وہ رجسٹر ہوتی ہے اس قانون کے بعد، یعنی 2017 کا جو لا آیا تھا اس کے بعد اگر وہ کمپنی رجسٹر ہوتی ہے اور اس کے آرٹیکل جو ہیں وہ رجسٹرڈ نہیں ہے، تو اس آرٹیکلس کو جو ہے وہ رجسٹر پھر کروانا ہوگا. اور لیکن اگر کمپنی جو ہے وہ 2017 کا یہ جو کمپنیز ایکٹ اس کے بعد رجسٹر ہوئی ہے اور اس کے آرٹیکلس جو ہیں وہ بالکل ٹیلی کر رہے ہیں فرسٹ شیڈیول ٹیبل ای کے مطابق، تو اس کو جو ہے وہ کنٹینیو رکھا جا سکتا ہے اور ایسے سمجھا جائے گا کہ جیسے یہی جو ہیں یہ آرٹیکلس جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں. کیونکہ فرسٹ شیڈیول میں جو ٹیبل اے ہے وہ بیسیکلی کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس کے آرٹیکل سے متعلق ہے. اگر اسی کو اڈاپٹ کر لیا جاتا ہے تو آرٹیکلس کو رجسٹر کروانے کی ایسی ضرورت پیش نہیں آ سکتی. کلاس 6 جو ہے وہ کلیئرلی بتاتا ہے کہ جو بھی کمپنی ہے، ہر کمپنی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ اور وداؤٹ اینی ایمبیگوٹی، بغیر کسی ابہام کے جو ہے وہ بالکل کلیئر کرے کہ جو اس کے ممبرس ہوں گے کمپنی کے، ان کو جو ہے ووٹنگ کا رائٹ ان کا کیا ہوگا، ان کو ووٹنگ کے کس حد تک رائٹس دیے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اور جو دوسرے رائٹس اٹیچ ہیں ان کے کلاسز آف شیئرس کے حوالے سے یا سیکورٹیز کے حوالے سے وہ کیا ہیں. ہر چیز کی وضاحت ہونا ضروری ہے، ایکسپلیسٹ ہونا چاہیے اور بغیر کسی ابہام، بغیر کسی سکم کے جو ہے آرٹیکلس میں ان کے رائٹس کو ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. کلاز 7 میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر کمپنی کنٹراوین کرتی ہے پروویژنس کو جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں بتائی گئی ہیں، اس صورت میں کمپنی اور کمپنی کا تمام جو آفیسرز ہوں گے، یعنی جو کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوں گے، وہ لائبل ہوں گے پینلٹی کے ایکسیڈنگ آف ناٹ ایکسیڈنگ آف لیول 1. جیسا کہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ لیول 1 کی جو پینلٹی ہے دیٹ از فائن اماؤنٹنگ ٹو روپیز اپ ٹو 25,000. تو 25,000 تک جو ہے وہ فائن پے کرنا پڑ سکتا ہے اگر کوئی کمپنی یا کمپنی کے ڈائریکٹرز جو ہیں وہ وائلیشن کرتے ہیں آرٹیکلز آف ایسوسیشن کے. سیکشن 37 میں کہا گیا کہ آرٹیکلز ہوں گے جو وہ پرنٹڈ ہونے چاہیے اور آرٹیکلز جو ہے باقاعدہ پیراگرافس کی شکل میں ہونے چاہیے اور ان کے ساتھ نمبرنگ ہونی چاہیے، یعنی پیراگراف نمبر 1 2 3 اینڈ آن ورڈ. کلاس سی میں کہا گیا ہے کہ آرٹیکلز پہ تمام سبسکرائبرز جو ہیں ان کے سگنیچر ہونا ضروری ہے اور ان میں ان کا نیم لکھا ہوگا کمپلیٹ، ان کا جو آکوپیشن ہے، ان کی جو ریزیڈنس کا ایڈریس ہے وہ، اور اس کے علاوہ جو بھی پارٹیکولرس جو ہیں ریکوائر کیے ہیں ایس ایس سی پی نے یا رجسٹرار نے، ان تمام کو مینشن کرنا آرٹیکلز میں ضروری ہے. اور اگر اس کی اسی طرح اس میں جو ہے وہ ڈیٹ ہونا ضروری ہے کہ کس ڈیٹ کو جو ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن جو ہے یہ اپروو کیے گئے ہیں. سیکشن 37 کے بعد ہم ڈسکس کریں گے سیکشن 38 جو کہ آرٹیکلز کی آلٹریشن سے متعلق ہے. ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر میمورینڈم آف ایسوسیشن میں کچھ آلٹریشنز کرنی ہو اس کے لیے اسپیشل ریزولوشن پاس کرنی پڑے گی. اسی طرح اگر آرٹیکلز آف ایسوسیشن میں کچھ چینجز کرنے ہیں، آلٹریشنز کرنے ہیں، ویریشنز ہم کرنا چاہتے ہیں، تو اس صورت میں بھی ضروری ہے کہ ایک اسپیشل ریزولوشن جو ہے کمپنی کی وہ پاس کی جائے. تو اس ریزولوشن میں آرٹیکلز کو آلٹر کرنے کا جو ہے وہ بتایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے اس میں آلٹریشن کی جائے گی. اور اسپیشل ریزولوشن پاس کی بغیر
आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में आल्ट्रेशन नहीं की जा सकती। और फर्दर ये कहा गया कि वेयर सच आल्ट्रेशन अफेक्ट्स द सब्सटेंटिव राइट्स और लायबिलिटीज ऑफ द मेंबर्स। अगर आल्ट्रेशन ऐसी है कि जिसमें जो मेंबर्स हैं उनके इम्पोर्टेंट बड़े अहम जो राइट्स हैं वो अफेक्ट होने जा रहे हैं, तो लॉ ये कहता है कि फिर ज़रूरी होगा कि एटलीस्ट 3/4 जो मेंबर हैं और उस क्लास के जिनके राइट्स अफेक्ट होने जा रहे हैं इस आल्ट्रेशन के जरिए, उनकी जो है वो मेजोरिटी ज़रूरी है, 3/4 मेजोरिटी, कि वो उसको अप्रूव करे और कॉन्सेंट दें कि अगर आर्टिकल्स में चेंजेस आते हैं तो उन्हें कोई उसमें एतराज़ नहीं होगा। अगर इसमें 3/4 की मेजोरिटी नहीं होती तो आर्टिकल्स जो है वो अप्रूव नहीं किए जा सकते, ना ही इनको फाइनलाइज किया जा सकता। तो ये इम्पोर्टेंट है। सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कॉपी है जो कि आल्टर्ड है वो फाइल की जाएगी कंपनी के रजिस्ट्रार के ऑफिस में। तो जैसे ही रेजोल्यूशन पास होती है और उसमें आल्ट्रेशन कर दी जाती है आर्टिकल्स में, उसकी जो एक कॉपी है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में सेंड कर दी जाएगी। सेक्शन 39 जो है ये कॉपीज ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स टू बी गिवन टू मेंबर्स से मुतल्लिक है। सब सेक्शन 1 में ये कहा गया है कि हर कंपनी जो है वो अपने तमाम मेंबर्स को विद इन 14 डेज, ये इसमें इम्पोर्टेंट ड्यूरेशन है, इसे याद रखने की जरूरत है कि जैसे ही आल्ट्रेशन होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, विद इन 14 डेज ज़रूरी है कि वो उनके मेंबर्स को कॉपी सेंड की जाए। कंपनी के जो मेंबर्स हैं उन तमाम मेंबर्स को उसकी जो है वो कॉपी सेंड की जाए। और अगर वो इसको सेंड करने के हवाले से कुछ पेमेंट रिसीव करना चाहते हैं तो वो पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, उसको वो फिक्स कर सकते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स की कॉपी की क्या पेमेंट बनती है, पेमेंट रिसीव करके वो ये सेंड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कंपनी के लिए कि तमाम मेंबर्स को इसकी कॉपी सेंड की जाए। लेकिन अगर वो डिफ़ॉल्ट करती है कंपनी, जैसे कि सब सेक्शन 2 में कहा गया, अगर वो सेंड नहीं करती कॉपी, डिफ़ॉल्ट करती है, उस सूरत में उनको पेनल्टी पे करना पड़ सकती है जो कि लेवल 1 के मुताबिक होगी। लेवल 1 की पेनल्टी जो है जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट वुड बी अ फाइन अमाउंटिंग टू रुपीज़ अप टू 25,000। तो 25,000 तक का जो है वो फाइन पे करना पड़ सकता है। सेक्शन 40 में जो है वो अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल्स टू बी नोटेड इन एवरी कॉपी से मुतल्लिक बताया गया है। वेयर एन अल्टरेशन इज मेड इन द मेमोरेंडम और आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी, इसमें दोनों के बारे में बता दिया गया है कि चाहे अल्टरेशन मेमोरेंडम में होती है या चाहे उसमें होती है अल्टरेशन आर्टिकल्स में, तो उसकी हर जो कॉपी है मेमोरेंडम की और आर्टिकल्स की या दोनों की कॉपी जो हैं जो स्टेट के बाद इशू होती हैं वो कंफर्म होनी चाहिए मेमोरेंडम और आर्टिकल से मतलब जो ऑल्टर की गई। यानी जो कॉपी सेंड की जा रही है मेंबर्स को वो सेम वही कॉपी होनी चाहिए जो कि आल्ट्रेशन की गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुरानी कॉपी जो है वो उनके मेंबर्स को भेज दी जाए या एसएससीपी के ऑफिस में भेजी जाए, बल्कि जो एक्चुअल ऑल्ट्रेशन हुई है उसको कंफर्म करके जो है कॉपी भेजना ज़रूरी है कि वही अल्ट्रेशन हुई है, इसके अलावा कोई और अल्ट्रेशन नहीं हुई। ये बात इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर कंपनी अल्ट्रेशन करके ऐसी कॉपी इशू कर देती है जो कि कंफर्म नहीं करते मेमोरेंडम के आर्टिकल्स को जो कि अल्टर हुए थे, यानी जो चेंजेस किए हैं वो डिफरेंट है और जो कॉपी भेजी है उसमें डाटा डिफरेंट लिखा है, उस सूरत में लॉ ये कहता है कि उनको पेनल्टी पे करना पड़ सकती है कंपनी को, जो कि लेवल 1 के मुताबिक होगी। और लेवल 1 का जो फाइन है पेनल्टी दैट इज अप टू 25,000 रुपीज़। और ये लास्ट सेक्शन है आज के लेक्चर में जो डिस्कस करने जा रहे दैट इज सेक्शन 41 फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। अब इसमें किस फॉर्म में किस शक्ल में होंगे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी के जो हैं, चाहे वो लिमिटेड बाय शेयर्स हों या लिमिटेड बाय गारंटी हो जिनके जो है वो शेयर कैपिटल ना हो, या लिमिटेड बाय गारंटी हो जिसके शेयर कैपिटल हो, या अनलिमिटेड कंपनी हो, उस सूरत में ज़रूरी है कि आर्टिकल जो हैं वो इन अकॉर्डेंस विद जो टेबल है, टेबल बी सी डी एंड ई के मुताबिक हो, जो कि फर्स्ट
शेड्यूल को इंडिकेट करते हैं। यानी जो फर्स्ट शेड्यूल है कंपनीज एक्ट का, वो उसके साथ मुकम्मल तौर पे टैली होने चाहिए आर्टिकल्स, उसके अगेंस्ट नहीं हो सकते, उसके खिलाफ नहीं हो सकते। यानी जो टेबल बी सी डी और ई में कहा गया है, इनसे हट के जो है वो कोई आर्टिकल्स नहीं बनाए जा सकते। लिहाजा इसका सिंपल मेथड यही है कि उन्हीं आर्टिकल्स को अडॉप्ट कर लिया जाए। लास्ट में हम डिस्कस करेंगे ऑनरेबल कोर्ट की जजमेंट को। ये जजमेंट है 2015 में आई थी। ये SCAMR में मिलेगी आपको, पेज नंबर 1494 में। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की है। इसमें जो पार्टीज थी वो लकी सीमेंट लिमिटेड वर्सेस कमिश्नर इनकम टैक्स जोन कंपनी सर्कल 5 पेशावर है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को डिस्कस किया गया है, उसका स्कोप डिस्कस किया गया है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है, ऑनरेबल कोर्ट की वर्डिंग के मुताबिक देखें कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी है वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को करार दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि while the articles of association were the organizational and governance rules of the company which primarily dealt with the management affairs, कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है वो उसके गवर्नेंस के रूल्स भी हैं कंपनी के, और इब्तदाई तौर पे वो मैनेजमेंट के अफेयर्स को जो है वो डील करते हैं। लिहाजा से क्लियर हो गया कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट जो है कंपनी को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, कंपनी को रन नहीं किया जा सकता। कंपनी के मैनेजमेंट अफेयर्स जो हैं वो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के रूल्स के अगेंस्ट जो है वो नहीं हो सकते। तो तमाम मैनेजमेंट अफेयर्स को रन करने के लिए ज़रूरी है कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो किया जाए, क्योंकि ये कंपनी का बेसिकली एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है। जैसे किसी मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत रन किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह प्रैक्टिकली कंपनी को जो है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक जो है रेगुलेट किया जाना, रन किया जाना ज़रूरी होता है। ऑनरेबल कोर्ट के इस जजमेंट के साथ ही हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।